अस्सलाम वालेकुम। ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है जून 2004 का, पेपर 2 का, और उसका बी पार्ट है। एक्चुअली ये मैंने पिक इसलिए किया हुआ है कि ये वेक्टर को जितना भी समझना है ना, उसका ये निचोड़ है इसमें। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एक एक चीज़ को अगर आप समझ जाओ तो अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप करने के काबिल हो जाते हो। तो इसमें देखें डायग्राम बनाया हुआ है, ओ दिया हुआ है एक एंड पे, पी वाई क्यू, और ये जो बीच में एरोज एंड लाइंस की ये वेक्टर स्मॉल लेटर्स में दिए हुए हैं। फिर नीचे से लिखा भी हुआ है ओ पी इक्वल्स पी, ये बोल्ड लेटर में पी जो है ये वेक्टर है। ओ क्यू इक्वल्स स्मॉल क्यू वेक्टर है ये। पी वाई इज के टाइम्स क्यू, पी एक्स इक्वल्स 1/3 ऑफ पी क्यू। पहले पार्ट में वो एक एक नंबर के ना ये पहले 3 पार्ट पूछ रहा है। एक्सप्रेस पी एक्स इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। अब आप डायग्राम में देखें पी एक्स, पी से एक्स की तरफ जाना है। जब पी एक्स के ऊपर एरो दिया हुआ है तो पी टेल पे है और एरो हेड पे एक्स है। तो पी एक्स को हमने बताना है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, यानी स्मॉल लेटर्स के जो ये बोल्ड लेटर्स में वेक्टर्स हैं इसकी टर्म में बताना है। तो हम इसको देखें आप किस तरह अटैम्प्ट करेंगे। मैं आपको बार बार क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा। तो पहला पार्ट देखें। अब मुझे पी एक्स निकालने के लिए ना मुझे पी क्यू निकालना है, और पी क्यू को मैं लिखूंगा ओ क्यू माइनस ओ पी, ये पोजीशन वेक्टर है। तो ये जो क्यू है ये पहले लिखूंगा ओ के साथ, फिर माइनस, और फिर पी को लिखूंगा ओ के साथ। तो ये क्यों मैंने किया इस तरह, आप देखें पी भी कनेक्टेड है ओ से, क्यू भी कनेक्टेड है ओ से। तो मैं इसको पोजीशन वेक्टर ले सकता हूँ, और पोजीशन वेक्टर जब मैं लूँगा तो मैं ओ क्यू माइनस ओ पी लिखूँगा। दूसरा मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ कि पी क्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं टेल से हेड की तरफ मूव करूँ। टेल इज़ माई पी एंड क्यू इज़ माई हेड, क्योंकि मैं पी क्यू कह रहा हूँ ना। तो पी ओ प्लस ओ क्यू मैं ये भी कर सकता हूँ, मगर पोजीशन वेक्टर से हैंडल करना ज़्यादा बेहतर है। तो अब देखें ये, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ एरोस, ताकि आपको ये क्लीन नज़र आए। तो मेरा ये जो पी क्यू बनेगा दैट वुड बी, ओ क्यू मेरे पास कितना है देखें, ओ क्यू मेरा दिया हुआ है क्यू, स्मॉल क्यू। तो यहाँ पे किया लिखा क्यू माइनस ओ पी देखें स्मॉल पी वेक्टर, तो ये स्मॉल पी, तो ये दिस इज़ माय पी क्यू। अच्छा, आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये आप जब स्मॉल लेटर्स को यूज़ करेंगे तो इनको आपने रेगुलरली अंडरलाइन करना है, या इनके ऊपर ना छोटे छोटे इस तरह के निशान बनाने हैं एरो टाइप के। तो ये वेक्टर डिनोट होता है इस तरह। अगर आप इसको बग़ैर इसके करोगे तो लॉस ऑफ मार्क्स में जाओगे। अच्छा, मैं पी क्यू निकाल रहा था, पी क्यू इसलिए निकाल रहा था कि मैंने पी एक्स बताना है। अब आप ये देखें पहली लाइन पढ़ें, पी एक्स इक्वल्स 1/3 ऑफ पी क्यू। तो पी एक्स 1 हो गया, एक्स क्यू 2 यूनिट हो गया, तभी ये 3 यूनिट बनेगी ना। तो मैं लिख सकता हूँ पी एक्स इक्वल्स 1/3 ऑफ पी क्यू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी एक्स इक्वल्स 1/3 ऑफ पी क्यू, ये तो गिवन है हमें। अब पी क्यू आपने कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, तो आप लिख दो इसका पी एक्स इक्वल्स 1/3 ऑफ क्यू माइनस पी। तो ये पहले पार्ट का आंसर आपका बनेगा, और 1 मार्क आप ले सकते हो एग्जामिनर से। अच्छा, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट वो क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एक्सप्रेस ओ एक्स इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। ओ एक्स देख लें, आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में।
तो इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, तो मैं ओ एक्स के लिए, अब देखिए ओ मेरी टेल पे है, एक्स मेरा हेड पे है, तो टेल से हेड पे जाना है मैंने। तो मैं कर सकता हूँ कि ओ पी प्लस पी एक्स, ओ पी प्लस पी एक्स कर सकता हूँ मैं। तो मैं ये लिख लेता हूँ, मुझे ओ एक्स इन टर्म ऑफ पी क्यू चाहिए, तो मैं ओ एक्स इक्वल्स ओ पी प्लस पी एक्स लिख लेता हूँ। अब आप डायग्राम में दोबारा देख लें ये कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ओ एक्स इक्वल्स टेल से हेड की तरफ मूव करना है डायग्राम में, ओ पी प्लस पी एक्स। आप इसको ओ क्यू प्लस क्यू एक्स से रास्ते से भी आ सकते थे, मगर ये ज़्यादा कंफर्टेबल रास्ता है। तो ओ एक्स इक्वल्स ओ पी मेरे पास पी है वेक्टर, प्लस पी एक्स मेरे पास ये जो मैंने अभी निकाला है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ये मैंने पी एक्स पार्ट 1 में निकाला है, तो ये मैं लिखता हूँ इसको। तो पी एक्स इक्वल्स 1/3 ऑफ क्यू माइनस पी। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है कि जब कोई भी वेक्टर एक से ज़्यादा दफ़ा नज़र आ जाए तो आपने उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये देखिए पी इधर भी है, पी इधर भी है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो मैं इसको लिखता हूँ अब सिंप्लीफाई करने के लिए, ओ एक्स इक्वल्स पी प्लस, देखिए 1/3 क्यू माइनस पी को मैं लिख सकता हूँ क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाय 3। तो अब मेरा ओ एक्स बनेगा, मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ 3, तो p से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 3p प्लस, अब ये 3 और 3 सेम है तो q माइनस पी ऊपर से आप लिख सकते हैं इस तरह। तो ओ एक्स इक्वल्स 3p माइनस पी इज 2p प्लस q/3। अब ये कॉमन डिनोमिनेटर आप इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, 2/3p प्लस 1/3q। तो ये आपने ओ एक्स को लिख दिया। ये एक नंबर इसका भी आप ले सकते हो अगर यहाँ तक सिंप्लीफाई करोगे तब। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं एक्सप्रेस क्यू वाई इन टर्म्स ऑफ के पी एंड क्यू। देखें क्यू वाई ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है, क्यू से वाई इन टर्म ऑफ के पी एंड क्यू। तो मैं क्यू वाई को लिख सकता हूँ क्यू पी प्लस पी वाई, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्यू वाई इक्वल्स क्यू ओ प्लस ओ पी प्लस पी वाई, इस तरह भी आ सकता हूँ। तो आप ये पूछ सकते हो कि अब इसको पोजीशन वेक्टर हमने क्यों नहीं लिया, तो देखिए क्यू तो कनेक्टेड है ओ से, वाई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है ओ से, तो इसलिए मैं टेल से हेड की तरफ मूव करूँगा। जब आपको पोजीशन वेक्टर नज़र आ जाए यानी ओ ओरिजिन, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अगर दोनों वेक्टर्स जो हैं ओ से कनेक्टेड हैं। जैसे हम पी क्यू निकाल रहे थे तो पी भी कनेक्टेड था ओ से, क्यू भी कनेक्टेड था ओ से, तो हमने पी क्यू को लिखा था ओ क्यू माइनस ओ पी। अब क्यू वाई के लिए मैं टेल से हेड की तरफ मूव करूँगा, तो मैं क्यू पी प्लस पी वाई जा सकता हूँ, मैं क्यू ओ प्लस ओ पी प्लस पी वाई भी जा सकता हूँ। तो मैं ये लंबा रास्ता ले रहा हूँ क्योंकि इसमें वेक्टर बड़े आसान हैं, सिंपल लिखे हुए हैं। तो क्यू वाई को देखें हम कैसे करते हैं थर्ड पार्ट में। क्यू वाई इज इक्वल टू क्यू ओ प्लस ओ पी प्लस पी वाई। तो
क्यू वाई इक्वल्स क्यू ओ को मैं लिखूंगा माइनस क्यू। देखिए ये क्यू मैंने लिखा है इस तरह। आप ओ से क्यू की तरफ जाएं तो ये एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स कैपिटल क्यू। अब क्यू से ओ की तरफ आए तो आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, तो आपने स्मॉल क्यू जो वेक्टर है उसको माइनस कर देना है। अपोजिट जब आप आएंगे तो हमेशा माइनस करेंगे। तो प्लस ओ पी तो वही है आपका पी, उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, प्लस पी वाई आपका है के टाइम्स क्यू। अब इसमें भी आपके पास एक वेक्टर जो है वो एक से ज़्यादा आ गया है, ये देखें क्यू एंड क्यू, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इसको अब कैसे सिंप्लीफाई करूँगा इसको नोट कर लें आप। क्यू वाई इक्वल्स, देखें ये लिखें पी प्लस, ये पहले पी लिख लिया, प्लस के क्यू माइनस क्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्यू वाई इक्वल्स पी प्लस, यहाँ से क्यू को कॉमन लें तो के माइनस वन आ जाएगा। ये अब आप देखें क्यू वाई आपने बता दें इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड के, तो इसका भी 1 मार्क आप ले सकते हो अगर आप यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो तब। फोर्थ पार्ट, गिवन दैट ओ एक्स इज पैरेलल टू क्यू वाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए डायग्राम में ओ एक्स को देखें और क्यू वाई, तो उसके बारे में क्या है, दे आर पैरेलल, तो के की वैल्यू बताएं आप। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करवा देता हूँ कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों, उनका साइज़ एक दूसरे से छोटा या बड़ा हो, तो हम लिखते हैं मिसाल के तौर पे एक वेक्टर को ए कह दें तो दूसरे को बी, तो वेक्टर ए इक्वल्स के टाइम्स बी कहते हैं। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के साइज़ बिल्कुल साइज़ उनका सेम है, जैसे रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बिल्कुल सेम होती हैं, तो आप उसमें लिखेंगे वेक्टर ए वुड बी इक्वल्स टू वेक्टर बी। उम्मीद है होपफुली आपको ये बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ पर देखें जो डायग्राम में, तो आपका जो ओ एक्स है ये छोटा है, क्यू वाई बड़ा है, तो मैं इसमें के टाइम यूज़ करूँगा। ये के जो है ना, ये वो टाइम्स बताएगा हमें कि एक दूसरे से कितने टाइम्स छोटे या बड़े हैं। तो अब इसको लिखूँगा मैं कैसे, ये मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए अब मैं लिखूँगा ओ एक्स इक्वल्स के टाइम्स के बजाय अब मैं एच टाइम लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा वेक्टर में ये देखें के यहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, ये मेरा एक वेक्टर के अंदर के यूज़ होया हुआ है, तो मैं अब ये के टाइम्स नहीं करूँगा, एच टाइम कर दूँगा, ताकि वो दो के आके ना वो क्वेश्चन को ख़राब ना कर दें। एच टाइम्स क्यू वाई मैं लिख सकता हूँ ना। अच्छा ओ एक्स आपने ये निकाला हुआ, इसको आप उसके नीचे लिख लें ओ एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ 2/3 ऑफ पी प्लस 1/3 ऑफ क्यू, दिस इज माई ओ एक्स इज इक्वल टू एच टाइम्स क्यू वाई। देखें ये आपने ये निकाला पिछले पार्ट में, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम पी प्लस क्यू टाइम्स के माइनस वन। अब आप h को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों वेक्टर्स के साथ, तो ये पहले वाला वैसे लिखें 2/3p प्लस 1/3q इज इक्वल टू एच पी प्लस एच क्यू के माइनस वन। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इज इक्वल टू के दोनों तरफ जो सेम वेक्टर्स हैं ना, उनके कोएफिशिएंट इक्वेट करने हैं।
सेम वेक्टर्स के कोएफिशिएंट इक्वेट करने हैं। सेम वेक्टर का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस साइड पे p है तो इस साइड पे भी p है। इनके आपने जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल्स टू ईच अदर कर दो। क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए हम कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 2/3 इज इक्वल टू p। ओ सॉरी p नहीं, 2/3 इज इक्वल टू h। तो ये तो आपके आ गई h की वैल्यू। अब आते हैं हम q। देखें ये q है, इधर भी q है, इनके जो कोएफिशिएंट है वो इक्वेट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे q का कोएफिशिएंट है 1/3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे इज इक्वल टू के q के जो कोएफिशिएंट है वो h भी है और k-1 भी है। अब ये जो h की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली हुई है इसको हम इस साइड पे h में इंसर्ट कर देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 इज इक्वल टू h की जगह 2/3 लिख दिया, k-1। अब ये इज इक्वल टू के दोनों साइड पे डिनोमिनेटर सेम है, ये हम कैंसिल कर सकते हैं। 1 इक्वल्स 2 टाइम्स k-1, तो 1 इक्वल्स 2k-2 ब्रैकेट। अब ये 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना k-1 के साथ, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 2k। तो 3 इक्वल्स 2k, 3/2 इक्वल्स k। ये आपने k की वैल्यू बता दी और यही पूछा था एग्जामिनर, तो इसके वो आपको 2 मार्क्स दे रहा है। फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, द लाइन OX व्हेन प्रोड्यूस मीट्स PY एट Z, एक्सप्रेस PZ इन टर्म्स ऑफ Q। ये देखिए डायग्राम में आए, OX को प्रोड्यूस करें और सीधा ये PY वाली लाइन, तो ये कट करेगा ना जहाँ पर इस पॉइंट को, तो ये देखें ये जगह आपकी बन जाएगी Z। अब नोट करें कि OZ जो है ये पैरेलल टू QY भी हो गया। तो हमने PZ बताना है, यानी ये बताना है, ये PZ ये बनता है। तो PZ को मैं लिख सकता हूँ PO + OZ, या देखिए P भी कनेक्टेड है O से और Z भी कनेक्टेड है O से, तो मैं इसको पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ। देखिए मैं PZ को कैसे लिखूँगा, मैं PZ को लिख लेता हूँ OZ - OP। अच्छा, अब आपने वो ध्यान से नोट करनी है बात, OZ जो है वो मैं क्या लिखूँ। अब आप देखें OZ जो है ये बिल्कुल QY जितना हो गया ना, पैरेलल भी है उसके और उसका साइज भी बिल्कुल सेम हो गया। क्यों? OQYZ एक पैरेललोग्राम सा बन गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट लेंथ्स जो होती हैं वो सेम साइज की होती हैं, रेक्टेंगल की तरह। तो OZ का वेक्टर मैं लिख सकता हूँ QY के वेक्टर की शक्ल में। तो QY मैंने निकाला हुआ है, ये देखें ये मेरा QY है, ये मैं OZ की जगह लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि OZ जो है उसका सेम साइज़ है QY जितना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें P + Q k-1 माइनस OP मेरा P है, स्मॉल p। अच्छा, अब मैंने k की वैल्यू भी तो निकाली हुई है 3/2, तो मैं वो यूज़ कर लेता हूँ उसको। तो PZ = P + Q टाइम्स k की जगह 3/2 -1
माइनस पी, तो पी जी जो बनेगा ये पी प्लस क्यू टाइम्स ये बनेगा 3 माइनस 2/2। 3/2 माइनस 1 को आप सॉल्व करें ना तो ये एलसीएम 2 लेकर तो ये बनता है, तो पी जी इक्वल्स पी प्लस 3 माइनस 2 1, 1/2 क्यू लिख दूँ मैं यहाँ पर, 1/2 क्यू माइनस पी। अब देखिए ये पहला प्लस पी है, लास्ट माइनस पी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो पी जी आपके पास क्या निकला फाइनली 1/2 क्यू, ये इसका आंसर होगा। और इसके भी वो आप 2 मार्क्स ले सकते हो अगर आप इसी तरह एंड करो क्वेश्चन को। तो चलें अब दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं इंशाल्लाह।